आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 48 जो क्लास 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट है और इसमें हम लोग वाच्य परिवर्तन को जानेंगे। डेट है 23/10/2020। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने वाच्य और उसके भेदों के बारे में जाना था। इस कार्यपत्रक में हम वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पीछे के वाक्यों में हम लोगों ने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बहुत अच्छे ढंग से पहचाना था। हमने जाना था कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होते हैं, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होते हैं और जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अथवा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्यों को बदलना सीखेंगे। और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। क्या क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। कर्मवाच्य की जो मेन वर्ब है, मेन क्रिया है, उसको हम लोग सामान्य भूतकाल में बदलेंगे और उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। और कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़िए। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। मतलब कि यहाँ विभक्तियों का लोप करना है और उसमें से और के द्वारा जोड़ना है। उदाहरण भी आप देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे, उदाहरण देखने से स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा है शेर शिकार करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जब जाता है लगा तो इसको साधारण भूते में बदला गया है और लिखा गया है शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। यहाँ देखिए ये कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता जो है वो प्रधान है, शेर शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ शेर के द्वारा शिकार किया जाता है तो यहाँ शिकार किया जाता है पर जोड़ है तो ये कर्मवाच्य हो गया। तो कर्तृवाच्य से हमने यहाँ कर्मवाच्य में बदल दिया। यहाँ कर्ता प्रधान था और यहाँ कर्म प्रधान हो गया। अब देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो अब इसको हम लोग उलटते हैं, कर्मवाच्य में ले जाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अब फिर यहाँ हो गया चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ये कर्म प्रधान वाक्य है तो ये कर्मवाच्य हो गया। और यहाँ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, यहाँ देखिए ने शब्द का लोप हो गया और यहाँ के द्वारा आ गया। तो इस ढंग से हमको परिवर्तन करना है। कह रहा है दादी कहानी सुनाएगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई गई। तो यहाँ अब प्रधान हो जाता है कहानी सुनाई गई, ठीक ना, ये प्रधान हो गया, कर्म प्रधान हो गया। क्या सुनाई गई? तो कहानी सुनाई गई। दादी द्वारा सुनाई गई या किसी के द्वारा सुनाई गई ये अब मायने नहीं रखता, बहुत ये प्रधान नहीं है, प्रधानता इसमें आ गई कि कहानी सुनाई गई। तो अब आप भी इस प्रकार निम्नलिखित कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने का अभ्यास कीजिए। यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिए, एक तरफ कर्तृवाच्य और आपको बदलना है, इस तरफ कर्मवाच्य लिखना है। 10 वाक्य दिए गए हैं। मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा, वह रात में दूध पीकर सोता है, तुम आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, वह हमेशा मास्क पहनता है, पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, रफीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला था, वह आज बाजार नहीं जाएगा। ओके, तो इन सब वाक्यों को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य दिए गए हैं और उनको हमने कर्मवाच्य में बदला है। आप जानते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ मनीषा करता है कि मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए। ओके, और यहाँ देखिए मनीषा के द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए, तो यहाँ सुंदर चित्र बनाए गए इस पद की प्रधानता हो गई। तो ये हो गया कर्तृवाच्य और इसको हमने बदल दिया तो ये हो गया कर्मवाच्य। इस तरह से आपको सारे वाक्यों पर ध्यान देना है। शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, तो इसमें प्रधानता शिल्पकार की है कि शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है और यहाँ इसको बदलने के बाद शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, तो मूर्ति गढ़ी जाती है, अब ये प्रधानता हो गई तो ये हो गया कर्मवाच्य। इसी तरह यहाँ भी दिया गया है छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा। तो आप देखिए प्रधानता है कि छोटे भाई ने पत्र लिखा, पिताजी को पत्र लिखा, लेकिन यहाँ आ गया कि छोटे भाई के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया, तो यहाँ भी कर्म प्रधान हो गया, पत्र लिखा गया, जोड़ इस बात पर है तो ये कर्मवाच्य हो गया और ये
कर्तृवाच्य हो गया। वह रात में दूध पीकर सोता है, वह रात में दूध पीकर सोता है, यहाँ वह प्रधान है, वह करता है, वह दूध पीता है, लेकिन उसके द्वारा रात में दूध पीकर सोया जाता है, तो दूध पीकर सोया जाता है यहाँ कर्म प्रधान हो गया, इसलिए यह कर्मवाच्य हो गया। और नेक्स्ट है तुम आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, तो तुम क्रिकेट नहीं खेलने का काम तुम करता है, ये करता है, तो कर्ता प्रधान है, कर्ता को कहा जा रहा है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला जाता है, यहाँ आप क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है, क्रिकेट नहीं खेला जाता है तुम्हारे द्वारा, तो यहाँ कर्म प्रधान हो गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे हम लोगों ने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला है। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तो हमारी रक्षा कौन करेंगे? ईश्वर करेंगे। अब इसको बदलते हैं तो हो जाता है ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी, तो रक्षा की जाएगी इस पद की प्रधानता हो गई, तो अब ये हो गया कर्मवाच्य। वह हमेशा मास्क पहनता है, यहाँ फिर प्रधानता वह की है, लेकिन उस द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है, फिर यहाँ प्रधानता मास्क पहना जाता का आ गया, तो यहाँ भी कर्म प्रधान हो गया, इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। और नेक्स्ट 8वां है पिताजी ने बच्चों को डांट लगाई, पिताजी ने बच्चों को डांट लगाई, तो डांट लगाने का काम पिताजी करते हैं, ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। और फिर इसको कर्मवाच्य बदलते हैं, पिताजी द्वारा बच्चों को डांटा गया, तो डांटा गया यहाँ प्रधान हो गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। आप समझ रहे हैं ये कैसे कर्तरी से कर्म में हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। रफ़ीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला था, यहाँ रफ़ीक ने फुटबॉल खेला था, और फिर हो गया रफ़ीक द्वारा आज बढ़िया फुटबॉल खेला गया, बढ़िया फुटबॉल खेला गया, ये प्रधान हो गया। वह आज बाजार नहीं जाएगा, और इसको जब हमने परिवर्तित किया तो इसका बना उससे आज बाजार नहीं आया जाएगा। ओके, तो आपने 10 वाक्य के कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर लिया। आप समझ गए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होंगे। सबसे पहले उसको हम लोग सामान्य भूत में बदलेंगे, उनके कर्ता में अगर कोई चिन्ह लगा होगा तो उसको हम लोग परिवर्तित करेंगे, और उसके बाद जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है बदलते समय हम उसमें कर्म की प्रधानता को डालेंगे, इससे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों आपने पूरी वर्कशीट जान ली, आपने परिवर्तित भी किया, और ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।